भागलपुर पुलिस ने आज बीच शहर में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे का पर्दाफाश किया। बता दें कि बुधवार को सेक्स रैकेट का मामला प्रकाश में आया था। गुरुवार को पुलिस ने एक मास्टरमाइंड, 2 युवक और 2 युवती को गिरफ्तार किया। पूरा मामला तातारपुर थाना क्षेत्र के असानंदपुर चौक के समीप स्थित V2 मॉल के बेसमेंट का है। वहीं रैकेट में शामिल V2 मॉल के संचालक सहित 2 युवक 2 युवती को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया गया, जिसकी विस्तृत जानकारी सिटी एसपी के रामदास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। 25/9/24 को तातारपुर थाना अधीक्षक को एक सूचना मिली थी। उसमें आशानंदपुर चौक के पास एक स्थित V2 मॉल, उसके बेसमेंट में कुछ लड़का लड़कियों के द्वारा अनैतिक देह व्यापार किया जा रहा है। इस सूचना प्राप्त करके पुलिस उपाधीक्षक सह थानाध्यक्षक तातारपुर इस सूचना को सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु शस्त्र बल के साथ V2 मॉल के बेसमेंट को छापेमारी किया गया है। ये छापेमारी के दौरान V2 मॉल के बेसमेंट में कमरा नंबर 1 एवं कैबिन 3, इसमें 2 युवक 2 युवती को आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया है। पूछताछ के क्रम में यह अनैतिक देह व्यापार में उनको शामिल है। इसी क्रम में इन चारों को गिरफ्तार हुआ है। पूछताछ क्रम में इसी मॉल का ओनर, उनका नाम दिलीप कुमार सिंह, उन्होंने भी इस देह व्यापार में शामिल है। कुल मिलाकर 5 संलिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार हुआ है। इसमें इस व्यापार में यूज किया गया है मोबाइल 5 बरामद हुआ है। इसके अलावा टैबलेट और कॉन्डम भी इसमें बरामद हुआ है। बंगाल में परीक्षा देने गए बिहारी छात्रों के साथ हुई मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद देश भर में इसकी निंदा हो रही है। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्काल मुख्य सचिव अमृतलाल मीना और डीजीपी आलोक राज को जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके बाद मुख्य सचिव और डीजीपी ने बंगाल के अफसरों से बात की। फिर बंगाल पुलिस एक्टिव हुई और आरोपी राजीव भट्टाचार्य को हिरासत में ले लिया। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत भागलपुर नगर निगम की ओर से शुक्रवार को RRR यानी रिड्यूस रीयूज रिसाइकल केंद्र की शुरुआत स्टेशन चौक पर हुई। केंद्र का उद्घाटन भागलपुर नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन और सिटी मैनेजर विनय यादव ने किया। बताया गया कि यहां शहर का कोई भी नागरिक अपने पुराने कपड़े, जूते, कॉपी, किताब समेत कोई भी चीज जमा कर सकता है। निगम की ओर से इन सामानों को जरूरतमंदों के बीच बांटा जाएगा। आज RRR सेंटर का हमने उद्घाटन किया है। RRR सेंटर का मतलब ही होता है रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। तो ये स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत ये एक मुहिम चल रहा है। इस बार का थीम है हमारा स्वभाव में स्वच्छता और संस्कार में स्वच्छता। संस्कार में स्वच्छता तो सबों को है, उसको स्वभाव में लाने के लिए ये मुहिम चल रहा है। और RRR सेंटर जिसका हमने आज उद्घाटन किया है, इसमें हमारे शहर के जितने भी लोग हैं वो सब जागरूक हों और इस बात को समझें कि आपके घर में जो भी फटे पुराने कपड़े हैं, जूते हैं, प्लास्टिक के बर्तन हैं या जो भी चीज़ें हैं वो आप इस सेंटर पर लाएं। और हमारी जो महिलाएं हैं इससे जुड़ी ही जो जीविका दीदी हैं, ये लोग उनको अच्छा चीज़ बना के और उसको यूज में लाएंगे। जो भी आप सामान यहाँ पर देंगे उसको यूज में फिर से लाया जाएगा। तो मैं अपील करना चाहती हूँ अपने शहरवासियों को कि आप इस मुहिम से जुड़े। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तो हमारा ये शहर स्वच्छ नहीं होगा। हम लोग जो मिशन लेके चल रहे हैं स्वच्छ भागलपुर, सुंदर भागलपुर, तो इसका सपना इसी तरह से साकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, तो जिन लोगों के वो काम की वस्तुएं आज नहीं रही हैं तो वो अपना उसको रिड्यूस करके हम लोगों तक पहुंचाएंगे। आवश्यकमंद जो लोग हैं वो यहाँ से लेंगे तो वो उसको रीयूज़ कर सकते हैं। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो शायद
यूज़ में फ़िलहाल उस फॉर्म में ना आ सके, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको रिसाइकिल करके ऐसे फॉर्म में परिवर्तित कर पाएँ। और आगे भी इस प्रोजेक्ट पे हमारा ध्यान रहेगा कि कुछ लोगों ने अप्रोच भी किया है कि वो पुराने कपड़े से कुछ नया मटेरियल डेवलप करते हैं, तो अगर हम उसको बड़े पैमाने पर कर सकें तो हमारी आगे की पहल रहेगी। और ये एक छोटी सी शुरुआत है जिसमें नगर निगम के सभी लोग शामिल हुए हैं और बाकी लोग भी इसमें आए हैं, तो आप सब लोगों का भी धन्यवाद। भागलपुर में एक बार फिर पुल ध्वस्त हो गया। इस बार पीरपैंती में बाढ़ के पानी में पुल बह गया। घटना पीरपैंती प्रखंड के बाबूपुर बाखरपुर पूर्वी पंचायत की है। जानकारी के अनुसार चौखंडी पुल बाढ़ के पानी में ध्वस्त हो गया। ग्रामीण बताते हैं कि गुरुवार से ही इस पुल पर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन किसी अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वहीं पुल ध्वस्त होने से ग्रामीणों की समस्या बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले पीडब्ल्यू की ओर से चौखंडी पुल का निर्माण कराया गया था, जिसके गिरने से प्रखंड मुख्यालय का जिला से संपर्क भंग हो गया है। साथ ही करीब 1 लाख की आबादी का आवागमन बाधित हो गया। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। झारखंड से जोड़ रहा है, लेकिन पानी के तेज बहाव में पुल बीच से बैठ गया है और बैठने के बाद आवागमन ठप हो गया है और अभी बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है। कोई नहीं आएगा, सरकारी नाव चलेगी, यहाँ से चल ही रही है, यहाँ से वहाँ आएगा जाएगा। सर लोगों को क्या करना चाहेंगे? अब लोगों से यही अपील है कि न आवे और न अपने जान को जोखिम में न डालें। अच्छा, आप कोई चौकीदार वगैरह की यहाँ पे 2 स्थापना कर दी है, 2 इस पर 2 उस पर, ताकि लोग न जाएं और लोगों से अनुरोध है कि लोग सहयोग करें। पुल दबने की स्थिति लगातार दब रहा है, बहुत पुराना। आप देख ही रहे हैं कि बाढ़ का किस तरह का जो है चारों तरफ जो है लोग तहमाम कर रहे हैं और बाढ़ का जो है हर जगह। ये पीरपैंती में कम से कम आधा पीरपैंती प्रखंड में 16 पंचायत जो है वो बाढ़ से प्रभावित हो जाता है कमोबेश। और मेन ये इसको लाइफ लाइन कहिए कि कई जो है पंचायतों को ये मुख्यालय जाने के लिए अभिमुख मार्ग हो गई थी, क्योंकि उस तरफ एक चौखंडी पुल है जो भी काफ़ी दिनों से जो है वो गिरने की स्थिति में है और कोई न कोई बड़ी घटना वहाँ हो सकती है। इसके लिए मैंने विभाग के इंजीनियर को कई बार जिला पदाधिकारी महोदय को भी उस संबंध में मैंने पत्र दिया है कि यहाँ पे जो है ये पुल काफ़ी खतरनाक स्थिति में हो गई और अब तो ऐसा हो गया है कि आप कहीं जा ही नहीं सकते हैं। वो एक ही सहारा है जो पहले हम लोग नाव से ही कहीं आवागमन करते थे, पूरे दीरा के इलाके के लोग। अब पुनः जो है एक ही साधन हम लोगों को है। आपके सामने 2 नाव से लोग मोटरसाइकिल, किसी तरह का कोई बीमारी हो या कुछ भी ज़रूरत पड़ने पर हम लोगों को एक ही जो है साधन वो अभी नाव है। यूनियन बैंक में शुक्रवार को हड़ताल होने के कारण दर्जन भर शाखाओं में कामकाज ठप रहा। भागलपुर में यूनियन बैंक के कर्मियों ने क्षेत्रीय कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं ज्वाइंट फोरम ऑफ यूनियन बैंक यूनियंस एवं यूनियन बैंक बेफी संगठन के पदाधिकारियों के आह्वान पर सभी शाखाओं के कर्मचारी 1 दिवसीय हड़ताल पर रहे, जबकि यूएफबीयू ने कहा है कि मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि यूनियन बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर देश भर के विभिन्न शाखाओं में आज कर्मियों ने बैंक में तालाबंदी करते हुए 9 सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन किया। भागलपुर रीजनल ऑफिस के बाहर यूनियन बैंक के कर्मियों ने जयप्रकाश झा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बेफी के संगठन सचिव बाल कृष्ण पोद्दार, अभिषेक पांडे, श्रीकांत, रामायण शास्त्री, मोहम्मद गाजी, विश्वजीत ठाकुर, पूजा पांडे, भानुप्रिया, शैलेश चौधरी, मदन हरिजन समेत कई कर्मी मौजूद थे। मैनेजमेंट मुर्दाबाद, 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 मैनेजमेंट मुर्दाबाद, 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 मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
बहाली बंद करो, अप्रेंटिस की बहाली बंद करो, कर्मचारियों का शोषण बंद करो, कर्मचारियों का शोषण बंद करो, कर्मचारियों का शोषण बंद करो, आत्महत्या पर रोक लगाओ, आत्महत्या पर रोक लगाओ, गौरी मैनेजमेंट घर बचाओ, गौरी मैनेजमेंट घर बचाओ, गौरी मैनेजमेंट मुर्दाबाद, गौरी मैनेजमेंट मुर्दाबाद, क्लर्क की बहाली स्टार्ट करो, क्लर्क की बहाली शुरू करो, न्यूनतम मजदूरी वेतन भत्ता देना होगा, न्यूनतम मजदूरी वेतन भत्ता देना होगा। आज हम पूरे भारतवर्ष में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में BFI बैनर तले 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के हमारा पूरा देश यूनियन बैंक में हड़ताल पर है। हम मैनेजमेंट से चाहते हैं कि हमारी ये 9 मांगें पूरी करो, जिसमें अस्थायी कर्मचारी को अस्थायी करना, कैजुअल लेबर को भी अस्थायी करना, हमारी और जो मांगे हैं रिक्रूटमेंट पर मांगे हैं, जो कि जितना क्लर्क में बहाली कम है उसकी बहाली जल्द करो, उसका पर जितना भी जिस ब्रांच में जितना कर्मचारी कम है उसको भरने का इंतजाम करो, और जितना भी कैजुअल लेबर है उसका अस्थायीकरण करो। और जो है ये 9 सूत्री मांग हमारा है, 9 सूत्री मांग जो है वो हमारा लिस्ट में है। आज पूरे देश में 27 तारीख को यूनियन बैंक में हड़ताल है। सर आज का जो हड़ताल है ये विश्वव्यापी है सर, पूरा भारत में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ये हड़ताल है। और ये सर हड़ताल जायज़ है हम लोगों का, क्योंकि इस हड़ताल में हम लोगों की जो मांगे हैं वो अप्रेंटिस बहाली को लेकर है। क्योंकि आज के सिनेरियो में, आज का जो दौर है सर, उसमें वर्तमान में जो बहाली हो रही है वो गलत तरीके से बहाली हो रही है। जो नियत वेतन भोगी हैं वो आखिर कहाँ जाएंगे? अगर 10,000 15,000 पर कर्मचारी मिल जाएंगे तो फिर हम लोगों का रिक्रूटमेंट क्यों किया गया? क्लर्क की बहाली बंद हो गई है सर। और आज के टाइम में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो बहाली हो रही है वो नियमित बहाली नहीं हो रही है। ट्रांसफ़र रुकी हुई है सर, ट्रांसफ़र का जो पॉलिसी है वो गलत तरीके से यूज़ हो रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा है सर, आज कर्मचारी संगठन इस चीज़ की मांग करता है कि जो शोषण वर्तमान में हो रहा है बैंक कर्मचारियों के साथ, उस शोषण को मैनेजमेंट को बंद करना होगा, और नहीं तो ये हड़ताल जो है और ही बृहत रूप लेगा। और इसका आगाज़ हो चुका है और हम लोग शुरू से हड़ताल करते आए हैं सर। और कल भी हम लोग ही जीते थे, और आज भी मैनेजमेंट को हम लोग ये आह्वान है हम लोगों का कि हम लोग ही जीतेंगे, और मैनेजमेंट के साथ हमारी लड़ाई हमेशा चलती रही है सर। और ये लड़ाई तब रुकेगी जब हम लोग अपने अधिकार को पूर्ण रूप से पालेंगे सर। हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए। मैं महिला समिति की अध्यक्ष मानुप्रिया बेफी की मेंबर। आज हम लोग ये डिमांड करते हैं कि हमारे जो क्लर्क का बहाली है उसको स्टार्ट किया जाए, और जो हमारे जितने भी अप्रेंटिस से ये रिक्रूटमेंट लिया जा रहा है वो सबको बंद किया जाए, और जितने भी हमारे सब स्टाफ वगैरह है या हाउसकीपर वगैरह वो लोग को परमानेंट किया जाए, और जो उनका सही वेतन है वो उनको दिया जाए। तो हमारे जो 9 सूत्र मांगे हैं उनको पूरी किया जाए। बस हम लोग इसी के लिए हड़ताल पे आगे की हमारी यही रणनीति कि हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक हमारी पूरी मांगे ना हो जाए। भागलपुर जिले के निचले इलाके में पानी घुसने से हजारों परिवार के सामने भोजन की समस्या उत्पन्न हो गई है। एक तरफ जहां जिला प्रशासन राहत कार्यों में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जाकर समाज सेवी संस्थाएं भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ रही है। इसी कड़ी में भागलपुर के जब्बार चक से संचालित फैजाने रसूल कमेटी की ओर से बाढ़ पीड़ितों के बीच बाढ़ राहत सामग्री का वितरण व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। गुरुवार को कमेटी से जुड़े सदस्यों ने चंपानगर, भवनाथपुर, तिलकामाझी, भागलपुर विश्वविद्यालय के रविंद्र भवन, टिल्ला कोठी समेत कई जगहों पर बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया। इधर फैजाने रसूल कमेटी से जुड़े युवाओं के कार्यों की सराहना करते हुए जब्बार चक शाही मस्जिद के इमाम उल्फत हुसैन ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के सभी वर्ग के लोगों की सहायता करना ही सबसे बड़ी मानवता है। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की अपील की। इस मौके पर फैजाने रसूल कमेटी के मुमताज ने कहा कि बाढ़ के समय अपनों की मदद करना ही सबसे बड़ी सेवा है। साथ ही उन्होंने सभी से बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने की बात कही।
इस अवसर पर हाफिज शहबाज, सऊद अली, मोहम्मद इश्तियाक, मिंटू गनी, यावर गनी, रिजवान गनी, इरफान अली, बंटी, अबू सईद, मोहम्मद सलाम, शाहजहां उर्फ लाल समेत कमेटी से जुड़े सभी सदस्य मौजूद थे। सुनिए बाढ़ राहत कार्य को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं भागलपुर जब्बार चक स्थित फैजान रसूल कमेटी के मेंबर। फैजान रसूल कमेटी जो है वो ज़ात पात से उठ करके इंसानियत की तहफ़्फ़ुज़ और उसकी बका के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो फैज़ान रसूल कमेटी के लिए हम ये दुआ भी करते हैं और सब लोगों को से अपील भी करते हैं कि इनका हर तरह से कोऑपरेट करने की कोशिश करें, क्योंकि इंसानियत का मतलब खिदमत खल्क करना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और आज जो हालात हैं, जो मुतासरीन हो रहे हैं बारिश की वजह से, जिनके घर तबाह बर्बाद हो रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, उनके लिए फैज़ान रसूल कमेटी ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। अल्लाह पाक इनके हौसलों में खूब मुस्तहकम अता फरमाए। हम लोगों को बहुत ज़्यादा महसूस हुआ कि चंपानगर और भवनाथपुर में जो रोड पर लोग रह रहे हैं, उन लोगों का जो हालत हम लोगों ने 2 दिन पहले देखा था। रोड किनारे पन्नी घेर करके भूखे प्यासे टाइप के लोग थे। हम लोगों को बहुत अफसोस आया, तो हम लोगों ने कमेटी में आकर के इसका मशवरा किया और कमेटी के जो नौजवान हैं सब लोगों ने मिल के कुछ पैसा इकट्ठा किया, जिससे कि तकरीबन जो पैकेट था अच्छे से अच्छा पैकेट बनाया और हम लोगों ने सैकड़ों लोगों को जा कर के दिया। वहाँ से जो बचा फिर हम लोगों ने लाल यूनिवर्सिटी तिल्ला कोटी में जो लोग रह रहे हैं वहाँ भी जा कर के हम लोगों ने राहत पहुँचाया, ताकि वहाँ भी जो भूखे लोग थे, परेशान थे, लेने के लिए इतना परेशान थे कि लग रहा था कि 3-4 दिन से खाना नहीं खाएँ। तो हम लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि जिनसे जो हो सके, जिनसे जो भी हो सके, अब ऐसा नहीं कि 5 किलो 8 किलो 10 किलो, जिनसे जो हो सके वो बाढ़ राहत शिविर में ज़रूर जाएं, वहां उनको सहायता पहुंचाएं। लोगों से हमारी यही अपील है और हम लोगों की कमेटी का भी हौसला अफजाई करें। सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि फैज़ान रसूल कमेटी पिछले 1 दशक से ज़्यादा से मानवता के लिए काम कर रही है और हम लोग पिछले 2 साल से ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा चुके हैं। और इस साल जैसी आपदा आई, उस आपदा को देखकर कमेटी ने डिसाइड किया, सोचा कि हम लोगों को जो है इंसानियत के लिए कुछ काम करना चाहिए। तो फैज़ान रसूल कमेटी ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जाकर बाढ़ पीड़ितों को जो है कुछ न कुछ दिया और राहत सामग्री उन्हें दिया गया। और हम लोग कोशिश करेंगे, आप लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि जिनसे जितना हो बन सके आप बाढ़ पीड़ित लोगों को जाकर राहत सामग्री दें और हमें भी सपोर्ट करें, जो हम लोग आगे बढ़ कुछ बड़ा से बड़ा काम कर सकें। देखिए, हमारी यही अपील है कि हमारे फैज़ान रसूल कमेटी के जितने भी मेंबर हैं वो हर जगह जाके ये देख रहे हैं कहाँ में बाढ़ पीड़ित लोग हैं, उसको जायज़ा ले रहे हैं और जगह जगह पर जाके उसको सामान राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं। और आगे भी हम लोग को यही कोशिश रहेगा कि जहाँ जहाँ लोग फंसे हुए हैं या जिनको खाने पीने की ज़रूरत है वहाँ जाएँगे हम लोग। और फैज़ान रसूल कमेटी के जितने भी मेंबर हैं हर तरफ फैले हुए हैं, हर तरफ जाके देख रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं। जहां ज़रूरत पड़ेगी वहां हम लोग जाके ज़रूर देंगे। बिहार राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य सह राजद नेत्री राबिया खातून अपने कार्यों से हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। भाई इस बार राबिया किसी राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि अपने सेवा, समर्पण और बाढ़ पीड़ितों की सहायता को लेकर चर्चा में है। दरअसल राजद नेत्री राबिया खातून नाथनगर विधानसभा के पुरैनी की रहने वाली है, लेकिन जिले भर में उनके कामों की चर्चा होती है। वहीं गुरुवार की शाम में राबिया ने भागलपुर में चल रहे बाढ़ राहत शिविरों का जायजा लिया, साथ ही बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान राजद नेत्री राबिया खातून ने जगदीशपुर सीओ स्मिता कुमारी से राहत शिविर में चल रहे राहत कार्यों की जानकारी ली और बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटे जा रहे भोजन को भी ग्रहण किया। उन्होंने हवाई अड्डा परिसर, विश्वविद्यालय रविंद्र भवन कैंपस, टीएनबी कॉलेजिएट मैदान और इवनिंग कॉलेज परिसर में जाकर बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना। राजद नेत्री ने बताया कि भागलपुर के जिन प्रखंडों में राहत कार्य ठीक से नहीं चल रहा है उसको लेकर सरकार और डीएम को पत्र लिखा जाएगा।
भागलपुर में स्मार्ट मीटर और बाढ़ पीड़ितों को ससमय मुआवजा न मिलने को लेकर आज सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ता हाथ में तख्तियां लेकर रेलवे स्टेशन से नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े। वहीं सीपीआईएम के एक नेता ने कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर गरीबों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बाढ़ पीड़ित खुले आसमान और जैसे तैसे जिंदगी जीने को मजबूर हैं, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जिससे बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से हम लोग अभी जो तीसरी बार भागलपुर जिला में बाढ़ आई, कहीं भी समुचित ढंग से बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जो लोग गांव में अभी भी फंसे हुए हैं, उनके लिए सामूहिक किचन की जरूरत नहीं, सूखा राशन की जरूरत है। उनको अभी तक सूखा राशन नहीं मिला है। लोग गांव में भी फंसे हुए हैं और जो लोग बाहर आए उनके लिए जहां तहां राशन की व्यवस्था की है, सबके लिए मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई है। बाढ़ पीड़ितों को सही ढंग से मुआवजा नहीं मिला है। गांव कटाव हो रहा है और सरकार और प्रशासन अभी तक सोई हुई है। कटाव के रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और इसके अलावे अभी जो बिहार सरकार भूमि सर्वेक्षण के नाम पर जनता को परेशान कर रही है, हमारा मांग है कि भूमि सर्वेक्षण को रोका जाए और तब तक रोका जाए जब तक कि आपका जमाबंदी और ऑनलाइन रिकॉर्ड 100% सही नहीं हो जाता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भागलपुर जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भागलपुर के DRDA परिसर में कचरा से कला प्रदर्शनी का स्टॉल लगाया गया। स्टॉल का उद्घाटन भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उप विकास आयुक्त प्रदीप सिंह सहित कई पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। प्रदर्शनी में जूट के बोरे से बना सामान लोगों को खूब आकर्षित करता रहा। मौके पर DM ने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी लगाने का मुख्य उद्देश्य बेकार की वस्तुओं से बेहतर प्रोडक्ट्स बनाना है। 2024 के तहत आप देख रहे हैं कि DRDA के द्वारा यहाँ पे कचरा से कला प्रदर्शनी लगाया गया है, जिसमें कि कचरा से जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उससे हम लोग क्रिएटिव काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कई तरह की चीज़ें हैं यहाँ, जूट के बोला से कपड़े का, साथ ही जो प्लास्टिक से किस तरीके से बॉटल बनाया गया है और भी कई मटेरियल बनाया गया है। तो मैं सब DRDA के समस्त पदाधिकारियों को, खास करके DDC साहब को, डायरेक्टर को एवं उनके पूरे टीम को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा ये कहना है कि हम कचरा को कचरा के रूप में नहीं लें, उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, क्रिएटिव रूप से हम उसको फिर से दोबारा काम में ला सकते हैं। और कचरा के बारे में खास करके मैं ये कहूँगा, कचरा हम ही लोग पैदा करते हैं, कचरा कहीं आसमान से तो आता नहीं, तो हम लोग उसको क्रिएटिव रूप में यूज़ करके उसको उस कचरे से हम लोग बेहतर प्रोडक्ट बनाएं और उसको घर में पुनः हम प्रयोग करें, उसको बाहर नहीं फेंकें जो हमारा वातावरण के लिए हानिकारक है।